हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है एक बार फिर से माय बाइक माय ड्रीम्स में। देखो, मैं राजस्थानी बंदा हूँ और ये राजस्थान का पूरा रोड का माहौल है। स्टेट हाईवे, ये सालासर से जयपुर तक का स्टेट हाईवे है और अभी हम सालासर में चल रहे हैं। सालासर आपको पता है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बजरंग बली का मंदिर है यहाँ। भाई 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 इंडिकेटर तो दे ले यार। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट की हालत क्या हो रखी है। ये राजस्थान के सालासर का मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ और राजस्थान में है तो शायद आपके वहाँ पर भी इतनी गर्मी होगी। ये देखो कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। जब भी सालासर आओ तो आप यहाँ पर डेजर्ट सफारी कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा डेजर्ट नहीं है पर छोटे छोटे दौरे हैं, उनको सीधा करके वहाँ पर आप एटीवी चला सकते हो, जीप सफारी कर सकते हो। ये देखो, ये मेरे हिसाब से चौथा या पांचवा स्टॉप है सफारी का। और अभी हम जा रहे हैं सीकर में कुछ इमरजेंसी के कारण, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पुष्कर राइड की तो हमारे साथ में एक फ्रेंड था तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है और जब फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो तो उसके साथ जाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाइकिंग का एक रूल है कि अगर आप बाइकर बनते हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि आपके साथ वाला अमीर है कि गरीब है, उसमें जेंडर नहीं देखा जाता कि लड़की है कि लड़का है। बस इतना होता है कि आपसे हो सके वो करो, उसकी हेल्प करो अगर वो बुरे वक्त में है तो मैं बाइकर हूँ, वो भी बाइकर है पर उसके पास बाइक नहीं है। हम दोनों सुपर बाइक पे चलाते हैं। मेरा तो आप जानते हो, मैं माय बाइक माय ड्रीम पे चलाता हूँ और वो चलाता है H2R अरीना, जिसमें वो कावासाकी की पोस्ट अपलोड करता है। पर दोनों हम बाइकर्स हैं। आज नहीं तो आने वाले समय में हमारे पास भी कुछ ना कुछ बड़ी बाइक होगी जिसके लिए हम साथ मिलकर मेहनत करते हैं। और अगर आपके साथ वाले कोई परेशानी में हो तो उसको हेल्प करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं अपने गांव से करीब 110 किलोमीटर दूर सीकर जा रहा हूं उसके पास, और काफ़ी दिनों से मैं भी घर पे बैठा बोर हो रहा था तो एक लॉन्ग राइड भी हो जाएगी, साथ में उससे भी मिलेंगे। और भाई ने थोड़ा बहुत बाइक्स के पार्ट मंगाए हैं शहर से तो वो भी लेके आने हैं। लियो साहब, तो दोस्तों अगर आप भी मोटो ब्लॉगिंग के अंदर आ रहे हो तो एक मैं टिप दे सकता हूँ जिससे आप करके अपनी बोलने की प्रैक्टिस है वो सुधार सकते हो। तो करना क्या, आपको एक माइक ले लेना है, कोई भी सस्ता छोटा, और वो माइक हेलमेट में लगा लेना। अगर आपके पास गोप्रो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मोबाइल का इस्तेमाल मत करना क्योंकि उस पर कॉल आने का चांस रहता है, फिर गिर जाए तो फिर और नुकसान। एक R15 वर्जन 4 खड़ी है इधर ब्लैक में। तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप दिमाग में ख्याल बना लो कि आपके एक्शन कैमरा लगा है और आप व्लॉगिंग कर रहे हो और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, हेलो गाइस, हाउ आर यू, आपका लोकेशन, आपका चैनल, ये तो नॉर्मली सभी बताते ही हैं। कुछ यूनिक बताओ, जैसे आप कहाँ पर चल रहे हो, क्या करने वाले हो और आगे कहाँ जा रहे हो, इस राइड में आप क्या दिखाने वाले हो, ये चीज़ें आप बताओ। हाँ, मालूम है कि वीडियो वायरल नहीं जाती पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वीडियो वायरल तो तभी जानी है या आप तो आपके पास सुपर बाइक हो या आपके पास लड़की हो। उसके अलावा आप मेहनत करते ही रहो, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा पोटेंशियल क्वालिटी हो। जल्दी से तो वायरल होने वाले हैं नहीं, क्योंकि मेरे सर्कल के अंदर मैं बता रहा हूँ, मैं सुपर बाइक एक पे चलाता हूँ तो मेरे सर्कल के अंदर ज़्यादातर बाइकर्स हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, वो सुपर बाइक्स रखते हैं, ठीक है। और वो भी यूट्यूब पर चलाते हैं। मैं कोई का नाम लेकर नहीं बताने वाला पर सभी यूट्यूब पर लगे हुए हैं। पर रीज़न क्या है कि उनका चलता नहीं है कंटेंट। पहली बात कि सुपर बाइक रखने वाले बंदे नॉर्मल तो होते नहीं है, वो या तो कोई बिजनेसमैन रहेगा या कोई बड़ी जॉब में होएगा
पर जो बंदे खुद से लिए बाइक, उनका यूट्यूब पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कईयों के पास सुपर बाइक है पर उन्हें टाइम नहीं मिलता कंटेंट बनाने का, उनके पास एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता। उनके पास हेवी बाइक है जो आपके इन्फ्लुएंसरों के पास नहीं है, ऐसी ऐसी बाइक्स है, और ना ही वो इतना टाइम देते हैं इस चीज़ में। अगर दे तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना इंडिया के, जो खुद को बड़े मोटो व्लॉगर बोलते हैं, उनको इतने तगड़े तगड़े इन्फ्लुएंसर है भाई इंडिया के अंदर, पर वो अपना टाइम ही नहीं दे रहे बस इस बाइकिंग में। अगर दे तो भाई मैं बोल रहा हूँ उनसे बड़ा इंडिया के अंदर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है। इंसान का माइंड कुछ इस टाइप का है कि वो अगर वो कोई चीज़ कर रहा है और उसको रिजल्ट ना मिले तो वो उस चीज़ को छोड़ना पसंद करता है। बाकी टेम्परेरी आप सोच रहे हो कि आज डाल देंगे, एक अगला वीडियो 10-15 दिन बाद डाल देंगे, उसके बाद 1 महीने बाद डाल देंगे तो चल जाएगा चैनल, नहीं चलेगा भाई। कंपटीशन हर गली में यूट्यूबर बन रहा है भाई। मैं अपने गांव के बता रहा हूँ, गांव में तो पॉपुलेशन भी कम होती है, लोगों को समझ भी कम होती है, फिर भी भाई हर गांव के हर गली में यूट्यूबर निकल रहे हैं, तो सोचो शहरों में कितने होंगे। इसलिए भाई जो करना है जल्दी करो। अभी मैं गोप्रो के अंदर शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पर प्लेट में, और माइक है जो मैंने गोप्रो के अंदर नहीं लगा रखा, क्योंकि गोप्रो का माइक एडेप्टर काफ़ी महंगा आता है, करीब 4000 उसमें लगाओ, फिर उसके बाद माइक में। मैंने अपने फ़ोन के अंदर जोड़ रखा है माइक ऑन करके, रिकॉर्डिंग चल रही है, और डायरेक्ट मैंने हेलमेट में माइक लगा रखा है, वायर वाला बोया का माइक है, और गोप्रो से शूट होएगा। जब एडिटिंग करेंगे तो बस उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि दोनों फाइलें अलग अलग रहती है, और टाइमलाइन मिलाने में थोड़े बहुत परेशानी होती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही होती है अगर मोबाइल में काम कर रहे हो तो। देखो यार, राजस्थान के गांव में रहने वाले बाइकर्स और जो मेट्रो सिटी में रहने वाले बाइकर्स हैं, उनमें दिन रात का फ़र्क देखने को मिलेगा। मैं देखो गांव में रहता हूँ, और मैंने गांव के शहरों वाले राइडर्स को भी देखा है, उनके पोस्ट देखता हूँ। उनका क्या रहता है कि वो संडे को प्लान करते हैं राइड का, कोई कैफ़े के अंदर जाते हैं, थोड़ी दूर का सफ़र करते हैं, फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड खलास। और गांव वाले राइडर जो कि मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरे जैसे और भी है गांव में रहने वाले बाइकर्स, उनका प्रोग्राम पूरा ही अलग है भाई। वो निकलते हैं अमावस के दिन, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिस्त्री टाइप के होते हैं। मैं खुद मैकेनिक का काम करता हूँ, बाइक्स रिपेयरिंग का काम करता हूँ, साथ में डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सब कुछ करता हूँ मैं। पेज भी चलाता हूँ, चैनल भी चलाता हूँ, सोशल मीडिया कईयों के हैंडल भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। तो मैं कहाँ करता हूँ, हाँ, तो गांव वाले बंदे रखते हैं अमावस को छुट्टी। अमावस्या जानते हो महीने में एक बार आती है, 15 दिन बाद आती है पूर्णिमा, और 15 दिन बाद आती है उसके अमावस्या। तो अमावस्या महीने में एक बार आती है, और उस टाइम छुट्टी के दिन बंदे छोटी मोटी राइड नहीं करते, कम से कम 100-200 या 500 तक किलोमीटर तक की राइड करते हैं। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैंने खुद किया है। हम तो देखो खाटू श्याम जी तक ही जाते हैं, जो हमारे गांव से 160-170 किलोमीटर होएगा। बट कुछ ऐसे बंदे हैं जो सांवरिया शहर तक निकल जाते हैं, पर उसके पास उनके पास थोड़ी हैवी बाइक रहती है, जैसे कि हिमालयन, KTM 390, एडवेंचर, ऐसी बाइक होती है तो लंबा सफ़र इजीली हो जाता है। पर ऐसी बाइक पर जैसे मेरे पास R15 वर्जन 3 है, तो ये सांवरिया शहर मुश्किल से ही पहुँचती है, क्योंकि होएगा 400-500 किलोमीटर हमारे यहाँ से। तो लगातार चलाने पर ऑयल पतला होएगा, फिर फ्यूल कंजप्शन तो होना ही है, क्योंकि पुरानी बाइक जो ठहरी। तो ये डिफरेंस है गाइस गांव वाले और शहर वाले बाइकर्स में। कमेंट में बता सकते हो आपको कौन सा बनना पसंद है, महीने में एक बार ट्रिप करना पसंद है या हर संडे रेगुलर छोटी छोटी। देखो छोटी छोटी के अपने मज़े हैं, माइंड फ्रेश होता रहता है, पर लॉन्ग राइड के अलग ही मज़े हैं जो आपको पूरे साल याद रहना है। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो पूरी उम्र याद रहना है, अगर आपने अच्छे से उसको रिकॉर्ड करके मेमोरी में डाल के अच्छे से सेव करके रखा है। तो एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर राइड कर ही रहा हूँ तो बोलने के कुछ टॉपिक है तो जो मैं सही चीज़ ही आपको बताऊँगा। तो अगर आप राइड कर रहे हो, आपके पास 150, 200, 300, 350, 400, 450 तक की बाइक है,
और आप घर से निकल रहे हो, अगर आपकी राइड छोटी है, करीब 50 किलोमीटर के अंदर है, तो आप अपनी बाइक का पूरा पोटेंशियल चेक कर सकते हो, अपनी बाइक को एंड तक देखो भाई राजस्थान की रोड ऐसी है, बीच में खड्डे हैं पीछे। तो मैं कहाँ पर था, हाँ, आप अगर 50, 60 या 70 किलोमीटर तक की राइड कर रहे हो तो आप अपनी बाइक का पूरा पोटेंशियल चेक कर सकते हो। मेरा मतलब आप इसे दौड़ा कर चेक कर सकते हो, पूरा हाई आरपीएम पर ले जाकर चेक कर सकते हो। बट अगर आप लंबे सफ़र में जा रहे हो, करीब 100, 150, 200 किलोमीटर जाना हो और उतना ही वापस आना हो, तो हमेशा याद रखो कि बाइक को जितना आप इकोनॉमी में चला सको उतना ही चलाओ। जैसे ये मेरे पास R15 है और मैं इसको 60-70 तक ही चला रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं चला रहा, क्योंकि ये मेरी राइड करीब 300 किलोमीटर की होनी है, मुझे दिख रहा है। और ये भी चीज़ आप भी ध्यान रखना, अगर आप लंबे सफ़र में जा रहे हो तो बाइक को इकोनॉमी में चलाओ। किसी को आपको पावर नहीं दिखानी है, चाहे कितना बड़ा तुरुम खान आपके साथ रेस करना चाहता हो, क्योंकि वो आपको जीतने के हारने के कुछ पैसे नहीं देने वाला। पर अगर इसका ऑयल पूरा खाली हो गया ना, तो वो आपका फटका ज़रूर पड़ सकता है इंजन में प्रॉब्लम हुई तो। इसलिए एवरेज स्पीड मेंटेन रखो। और अगर आपको 50 या 70 किलोमीटर जाना है तब तो आप इसको खींच सकते हो। पर एक रूल जो हमेशा आपको याद रखना है वो है कि अपनी बाइक का ऑयल हर राइड के बाद चेक करना है, चाहे वो छोटी राइड हो चाहे वो बड़ी राइड हो। आज रोड थोड़ी खाली खाली दिख रही है क्योंकि आज बसें नहीं है, वरना ये बसों का तो आप जानते ही हो, टिन करती सीधे गैप निकाल ही लेती है, चाहे जगह हो या ना हो। ये आ गया भाई टोल प्लाजा, ये है हरियाणा रोडवेज। और ये अभी टोल पर रुकी है, इसकी स्पीड चेक करना। अगर आपके सामने से आए तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप साइड में उतार ही लेना बाइक को, 1 मिनट 5 मिनट लेट होए तो होएगा। अभी आई थी मेरे सामने फुल स्पीड में, करीब इसकी 80 प्लस थी इसकी स्पीड। और इनके पास वो नहीं है कि भाई साइड में हट जा, लाइट जला रहा हूँ ना, इनका चलता है बस हॉर्न, टिन करते हुए आई और सीधे एकदम मेरे नज़दीक में से सब करती निकल गई। और साइड में थे डिवाइडर। मैं कहा भाई आज तो गए हम। हाँ सुनीज गया भाई, निकल जाओ, नहीं आएंगे तेरे आगे। देख लो भाई, गौर से देख लो, ये है भाई हरियाणा रोडवेज। खाटू श्याम जी के वहाँ होते हुए जाएगी ये। हेलो प्रोग्राम। ये है भाई पावर मोटरसाइकिल कहना है। तो भाई मोटरसाइकिल लेने का ये सुख है, कितना इजीली, हाँ थोड़ा रिस्क रहता है पर इजीली ट्रैफिक पार हो जाता है, जैसे अभी हुआ था। हाँ थोड़े आपके हाथों में थोड़ी चंचलाहट थी। ओ भाई ओ भाई रोड पर अचानक आ रहा है, ना कोई इंडिकेटर ना कोई हॉर्न, तो पीछे नहीं देखते लोग। पुलिस भी देखने को मिल जाएगी जो हाई मेगापिक्सल वाले कैमरे लिए बैठी है और हमारा सिनेमैटिक बना रही होती है। अगर आपकी बाइक स्पीड में है तो आपको उस सिनेमैटिक का रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, सब करते ही मैसेज आएगा कि हाँ भाई आने दे भाई 1000 रुपये। गाँव के लोगों की एक खासियत ये आप देख सकते हो, सामने लोग पैदल जा रहे हैं और ये हाथ में आप झंडा दे भी देख सकते हो कि ये कहाँ जा रहे हैं। यहाँ सीधे सीकर है, सीकर से आगे रिंगस और रिंगस से आगे खाटू श्याम जी का दरबार है। तो लोग पैदल आ रहे हैं भाई। जहाँ शहरों के लोग क्या करते हैं, 1-2 किलोमीटर के लिए उबर रेपिडो ये बुक करते हैं और उसके जा तू जा भाई तू जा। ज़्यादातर लोग गांव के ऐसे ही होते हैं कि उनको लगा कि पैदल चलना है तो चल दिए, वो वेट नहीं करते कि कोई आएगा कोई पिक करेगा ना। मैं खुद नहीं करता भाई। लास्ट टाइम जब मैं सीकर आया था मेरी बाइक के पार्ट लेने के लिए, तो
तो उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे को गाड़ी वाले ने उतार दिया था हाईवे पर, और अंदर जाने के लिए मैंने टेम्पो या कोई टैक्सी वो बुक नहीं किया, मैं पैदल चला गया करीब 10 किलोमीटर। और मुझे कोई थकान कोई बोरियत कुछ नहीं हुई, क्योंकि साइडों में कार्स बाइक्स के शोरूम थे जो हमें गांव में देखने को नहीं मिलते। करीब 10 किलोमीटर मैंने ऐसे ही पार कर दिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गांव के लोग कैसे होते हैं। अब आधे लोग कमेंट करेंगे कि गंवार होते हैं, पर गंवार नहीं है भाई, एक्टिव बंदे होते हैं, एक्टिव बंदे, कुछ भी करा लो। लड़ाई झगड़े की तो बात अलग है, वो तो चलो ट्रेंड आया सोशल मीडिया का, बाकी रियल में आप कुछ भी करा लो, मेहनती बहुत होते हैं भाई। ये देखो ये है भाई, लोगों की पीछे भी देखो भाई। हाँ, इतना गंदा ट्रैफिक। My bike, my dreams.